विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, हर कोई बस खुश रहना चाहता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का जो फल होता है वो शायद भविष्य में नहीं बल्कि उसी पल, उसी सेकंड में हमें मिल जाता है? ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे कर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो मतलब बाद में कुछ अच्छा होगा। हाँ, या बुरा करेंगे तो बाद में सजा मिलेगी। सही कहा, लेकिन ये शिक्षा कहती है कि इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट तो इंस्टेंट है। बिल्कुल। और आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बुद्ध की शिक्षा पर आधारित एक संवाद है जो सांदिष्टिक धम्मा की बात करता है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, थोड़ा सा। हमारा मकसद है इस विचार को खोलना और देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होता है। और इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार और आसान सा उदाहरण दिया गया है जिसे सुनकर कोई भी इस गहरी बात को पकड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी बात से होती है कि हर इंसान सुख चाहता है। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर वो एक दिलचस्प बात कहता है कि सुख की भी अपनी एक, कह सकते हैं, एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल? हाँ, वो पैदा होता है, हम उसका अनुभव करते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है। मतलब कोई भी खुशी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, कोई भी खुशी, चाहे वो एक कप चाय पीने की हो या कोई बड़ी कामयाबी पाने की, हमेशा नहीं रहती। स्रोत कहता है कि कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले सुख के इस बदलते स्वभाव को समझना जरूरी है। तो ये एक तरह से हमारी बातचीत की नींव है और इसी नींव पर स्रोत वो खास शब्द लेकर आता है, सांदिष्टिक। इसे एक आइकॉनिक शब्द कहा गया है। अब मैं इसकी किताबी परिभाषा नहीं पढ़ूंगी बल्कि आपसे पूछूंगी, एक आम इंसान के लिए इस शब्द का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, आप कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं या मन में कुछ सोचते हैं तो उसका असर भविष्य में नहीं बल्कि उसी पल आपके अंदर महसूस होता है। उसी पल? हाँ, अच्छा सोचा तो अच्छा महसूस हुआ, बुरा सोचा तो बुरा महसूस हुआ। इंस्टेंट रिजल्ट, कोई वेटिंग पीरियड नहीं। एक मिनट, मतलब हम जो सोचते हैं कि कर्म का फल बाद में मिलेगा, वो पूरी बात ही गलत है। फल तो उसी पल, उसी सेकंड में हमारे मन में पैदा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इस शिक्षा का सार है। अगर मन में जलन रखकर कोई काम किया है तो उसकी बेचैनी और कड़वाहट उसी पल हमारे मन में घुल जाती है। और अगर प्यार से किया है तो उसकी शांति और खुशी भी तुरंत महसूस होती है। ये कोई विश्वास करने वाली बात नहीं है, ये तो हर कोई अपने अंदर महसूस कर सकता है। अरे ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब एक आइसक्रीम से इतनी गहरी बात समझाई जा सकती है। चलिए इस कहानी को जरा खोलते हैं। हाँ, स्रोत में पहला सीन ये है, एक आदमी है जो गर्मी से बेहाल है, बहुत परेशान है। वो अपनी इस तकलीफ को मिटाने के लिए एक आइसक्रीम खरीदता है। हाँ, और जैसे ही वो खाने लगता है, दुकान पर बैठे कुछ और लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। वो आदमी अपनी आइसक्रीम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि ये लोग मुझसे मांग लेंगे। तो वो सबसे मुंह फेर कर, थोड़ा छिप कर जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। अब यहाँ पर सांदिष्टिक या इंस्टेंट रिजल्ट क्या है? स्रोत के मुताबिक यहाँ एक ही समय पर दो अनुभव हो रहे हैं और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। अच्छा। पहला अनुभव है शारीरिक सुख का। आइसक्रीम ठंडी है, मीठी है, जीभ को अच्छी लग रही है, शरीर को गर्मी से राहत मिल रही है। ये एक सुखद एहसास है। ये तो सीधा साधा प्लेजर है। लेकिन दूसरा अनुभव क्या है? क्योंकि मुझे लगता है असली खेल वहीं पर है। बिल्कुल, दूसरा अनुभव पूरी तरह से मानसिक है। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि मुझे ये किसी को देनी ना पड़े, उसके अंदर एक कंजूसी और उन लोगों के प्रति एक हल्की सी नफरत या द्वेष पैदा हो गया। एक नेगेटिव फीलिंग। हाँ, और इस भावना के आते ही छुपाकर खाने की वजह से मन में एक बेचैनी, एक संकोच पैदा हो गया। स्रोत इसे दो मनस कहता है, यानी मन का दुख। वाह, मतलब एक तरफ शरीर को मजा आ रहा है और ठीक उसी पल, उसी एक्शन की वजह से मन दुखी हो रहा है। शरीर सुखी पर मन दुखी। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और वो जो मानसिक बेचैनी है वही उस कंजूसी वाले कर्म का तत्काल फल है, सांदिष्टिक फल। उसे भविष्य में कोई सजा नहीं मिलेगी, सजा तो उसी पल मिलनी शुरू हो गई, मन की अशांति के रूप में। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये कर्म भविष्य के लिए एक नकारात्मक डेटा बनाता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की मेंटल मसल मेमोरी है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं।
जब भी हम अपने मन में गुस्सा, लालच या कंजूसी जैसे भाव को जगा देते हैं तो हम अनजाने में उस रास्ते को और पक्का कर रहे होते हैं। मतलब एक आदत बना रहे हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनाने जैसा है। जितनी बार हम उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। यही वो नकारात्मक डेटा है जो भविष्य में हमें और आसानी से दुखी या बेचैन कर देगा। ये बात सुनकर तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने ऑफिस में चिपके से अपनी चॉकलेट खाई थी ताकि किसी को देनी ना पड़े। स्वाद तो बहुत अच्छा था, पर मन में एक अजीब सी गिल्ट और बेचैनी थी कि कोई देख न ले। बिल्कुल। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आया था, पर अब कनेक्ट कर पा रही हूँ। यही तो इस शिक्षा की खूबसूरती है। ये हमारे रोज के अनुभवों में छिपी हुई है। अब स्रोत एक दूसरा विकल्प देता है जिससे ये बात और भी साफ हो जाती है। हाँ, दूसरा सीन। उसी दुकान पर एक और आदमी आता है। वो भी गर्मी से परेशान होकर आइसक्रीम लेता है। जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो परेशान नहीं होता। वो अपनी आधी आइसक्रीम एक प्लेट में निकालकर पास बैठे एक छोटे बच्चे को दे देता है। अब इस कर्म का तत्काल फल क्या होगा? यहाँ भी एक साथ दो अनुभव हो रहे हैं। शारीरिक सुख तो से भी मिल रहा है आइसक्रीम की ठंडक से, लेकिन उसके साथ एक और गहरा, ज्यादा संतोष देने वाला मानसिक सुख जुड़ गया है। देने का सुख। हाँ, जैसे ही वो अपनी आइसक्रीम शेयर करने का फैसला करता है और उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखता है, उसके मन में खुशी और आनंद की लहर दौड़ जाती है। और स्रोत इसे एक विशेष सुख या निरामिस सुख कहता है ना? हाँ, निरामिस सुख का मतलब है ऐसा सुख जो किसी चीज के उपभोग या सेवन पर निर्भर नहीं है, बल्कि मन की उदारता, दया और प्रेम से पैदा होता है। यह आइसक्रीम खाने के सुख से कहीं ज्यादा गहरा और शांत करने वाला होता है। तो ये एक सकारात्मक डेटा बना रहा है। बिल्कुल, ये मन में एक ऐसी आदत डाल रहा है जिससे भविष्य में खुश और शांत रहना और आसान हो जाता है। ये एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप अच्छे कर्मों से पॉजिटिव बैलेंस जमा कर रहे हैं, जो मुश्किल समय में काम आएगा। हाँ, ये मन को समाधि और विवेक की ओर ले जाने में मदद करता है। तो एक ही सिचुएशन, गर्मी में आइसक्रीम खाना, हाँ। लेकिन सिर्फ इरादा बदलने से पूरा अनुभव बदल गया। एक में मिला तत्काल मानसिक दुख और दूसरे में तत्काल मानसिक आनंद। क्या कमाल का उदाहरण है। हाँ, बाहरी हालात एक जैसे हैं, लेकिन अंदर का चुनाव पूरी तरह से अलग है। और हमारा अनुभव हमारे अंदर के चुनाव से ही बनता है, बाहरी हालात से नहीं। ये आइसक्रीम की कहानी तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल पॉइंट है वो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। ये तो सीधे सीधे ईश्वर या किसी बाहरी शक्ति की भूमिका पर ही सवाल खड़ा कर देता है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हमें ले जाता है। हमारी आम धारणा यही है कि कोई बनाने वाला है, कोई ईश्वर है जो हमसे कर्म करवाता है और फिर उसका अच्छा बुरा फल देता है। लेकिन स्रोत इस धारणा को चुनौती देता है। बिल्कुल, तर्क बहुत सीधा है। अगर हम मान लें कि एक बनाने वाला है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो फिर इस दुनिया में हो रहे सारे बुरे कामों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो हिंसा, चोरी, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या हो रहा है, अगर वो सब उस बनाने वाले की मर्जी से हो रहा है, तो फिर इसका दोष किस पर जाना चाहिए? इस लॉजिक से तो दोष बनाने वाले पे ही जाएगा। सही कहा। इस तर्क से तो बनाने वाला ही दोषी ठहरता है। इसके बजाय सांदिष्टिक धम्मा की शिक्षा सारी जिम्मेदारी इंसान पर डालती है। मतलब कोई बाहरी ताकत नहीं है। नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें कंट्रोल कर रही है। हम अपने विचारों, अपनी बातों और अपने कामों के मालिक खुद हैं। हम हर पल, हर क्षण अपने सुख और दुख को खुद बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। ये जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही ये बहुत बड़ी आजादी भी है। आजादी? वो कैसे? आजादी ऐसे कि अगर हम अपने दुख के निर्माता खुद हैं, तो हम ही उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। अच्छा। हमारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथों में है। हर पल हमें ये चुनने का मौका मिलता है कि हम लालच और नफरत का डेटा बनाएं या दया और उदारता का। ये शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि अगर मैं ही सब कुछ कर रही हूँ तो फिर प्रार्थना या किसी बाहरी शक्ति में विश्वास रखने का क्या मतलब है? ये विचार तो बहुत अकेला महसूस कराता है। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन ये शिक्षा अकेलेपन की बात नहीं करती। ये सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की बात करती है। ओके। ये कहती है कि आप असहाय नहीं हैं। आपको अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी कृपा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके मन की शांति का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। और प्रार्थना और विश्वास अगर आपको एक बेहतर, दयालु इंसान बनने में मदद करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर ले जाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इससे सारी शक्ति व्यक्ति के अपने हाथों में आ जाती है।
स्रोत का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। वो इस सिद्धांत को अकालिक कहता है, यानी टाइमलेस। हाँ, टाइमलेस। ये सिर्फ 2500 साल पहले ही सच नहीं था, बल्कि आज अभी इस ट्रैफिक जैम में बैठे हुए भी उतना ही सच है। बिल्कुल। अकालिक का मतलब है जो किसी समय से बंधा हुआ नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अच्छा। आप चाहे माने या ना माने, वो काम करता है। सेब हमेशा नीचे ही गिरेगा, वैसे ही नफरत से भरा मन हमेशा बेचैन ही रहेगा। ये एक प्राकृतिक नियम है। तो बुद्धि की शिक्षा का सार किसी चीज पर आंख बंद करके विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का एक न्योता है। अपने मन के अंदर चलनी खींचतान को देखो। वो जो लालच है, गुस्सा है, कंफ्यूजन है। स्रोत कहता है कि इन पर रोशनी डालो, मतलब इन्हें देखो, इन्हें पहचानो। हाँ, जब हम इन भावनाओं को और इनसे पैदा होने वाले दुख को रियल टाइम में देखते हैं, जैसे उस आइसक्रीम वाले ने अपनी कंजूसी से पैदा हुई बेचैनी को महसूस किया, तो हमें आजादी का रास्ता साफ दिखने लगता है। जब हम बीमारी की जड़ को समझ जाते हैं, तभी उसका इलाज संभव है। बिल्कुल। तो चाबी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अंधविश्वास नहीं, अपने अनुभव को ही अपना टीचर बनाना। हाँ बिल्कुल। बस ये देखना कि कौन सा विचार, कौन सा काम मन में शांति लाता है और कौन सा शांति। यही सांदिष्टिक धम्म का अभ्यास है और इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये वाकई बहुत साफ और प्रैक्टिकल है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार ये है, सांदिष्टिक धम्म यानी कर्म और फल का इंस्टेंट कनेक्शन। यह हमें बताता है कि किसी भी पल में हमारे मन की जो हालत है, हमारा सुख या दुख, वो हमारे इरादे का सीधा और तत्काल नतीजा है। और इरादा ही कर्म की जड़ है। एक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना एक्शन के पीछे का इरादा। और वो आइसक्रीम की कहानी जो इतनी सरल लगती है, वो कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक ही बाहरी सिचुएशन सिर्फ हमारे एक अंदरूनी चुनाव की वजह से या तो तत्काल मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है, या फिर एक गहरे शांत आनंद का। ये साबित करता है कि खुशी और दुख बाहरी चीजों में उतना नहीं है जितना हमारे मन के रिस्पॉन्स में है। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोत में कहा गया है कि हमारे कर्म भविष्य के लिए डेटा बनाते हैं। तो अगली बार जब हम कोई छोटा सा फैसला लें, किसी को ट्रैफिक में रास्ता दें या ना दें, सोशल मीडिया पर कोई अच्छा कमेंट लिखें या अपना गुस्सा उतारें, तो शायद ये सोचने लायक है कि हम अपने मन के सॉफ्टवेयर में कौन सा कोड लिख रहे हैं। ऐसा कोड जो हमें शांति की तरफ ले जाएगा या फिर एक ऐसे लूप में फंसा देगा जिससे निकलना और भी मुश्किल होता जाएगा।